नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ का सेक्शन चल रहे थे, जिसमें मैथ में हम लोग टाइम एंड वर्क शुरू किए हैं, जिसमें ये आज दूसरा पार्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखिए, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट के आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम सीधे वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। हम वहीं से शुरू किए हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेले उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, यानी कि करता है। तो बताएं बी अकेले। इस पार्ट का मैंने एक पहले भी बता चुका है फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए, फिर से वही कीजिए। ए और बी कितने दिनों में कर सकता है? 8 दिनों में। ए अकेले कितना दिन में कर सकता है? तो 24 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम लिए कितना? 24। 8 या 24 1। मैंने ये पहले भी बताया है। तो देखिए क्या हो गया, आपको निकालना क्या है? बी अकेले, यानी कि ए का दिया हुआ ए कितना, तो हमने बताया था ये जो बीच वाला होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क। और ये जो होता है वो एक दिन का काम निकलता है, एक दिन का। यानी कि कह सकते हैं ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है हमको? 24। तो एक दिन में 3 काम, तो 24 काम कितना दिन में? 8 दिन में। देखिए 8 या 24 यहां दिखने में समझ में आ रहा है। और ए अकेले एक दिन में 1 काम, तो टोटल काम कितना दिन में? 24 दिन में। यहां तक क्लियर है? तो आपको निकालना क्या है? बी का। तो क्या ए बी में अगर हम बी घटा देंगे, सॉरी ए बी में अगर हम ए घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। यानी कि ये ए और बी दोनों का एक दिन का काम है, जिसमें हम ए का एक दिन का काम घटा दिए तो बी का एक दिन का काम निकल गया। यानी कि बी एक दिन में कितना काम? 2 काम कर सकता है। तो टोटल काम कितना है? 24। टोटल काम 24 और एक दिन का काम 2, तो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। 12 दिन। क्लियर है? समझ में आया हो आप? आई होप, क्योंकि इसके पहले भी हम ये कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा अलग तरह से। देखिए, अगर हम यहां ए बी सी तीनों ले लिया जाए, यहां तो मैंने सिर्फ ए बी सी लिया है, ए बी तक लिया है। अगर सी भी आ जाए, जैसे आप समझ लीजिए ए अकेले किसी काम को अगर मान लिया जाए ए बी और सी तीनों मिलकर, याद रखिएगा आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं कॉपी पे, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है, जबकि ए अकेले उसे कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में, और बी अकेले 30 दिनों में। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेले 12 दिन में, जबकि बी अकेले 30 दिन में उसी काम को। तो आपको बताना है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए, इसी का मैंने ए बी तक लिया था, अब यहां तक ए बी सी भी लिया। इसी तरह से डी 4 भी रहेंगे तो भी आपको यही स्टेप करना है। क्या करना है आपको? यहां भी आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 120। ये बीच वाला क्या होता है? टोटल होता है ना? तो यहां देखिए, इससे भागा देंगे तो 20 10 4। हमको क्या निकालना है? सी का। तो देखिए, ये टोटल ए बी सी तीनों का एक दिन में कितना काम करता है? 20 काम। एक दिन में 20 काम करता है। टोटल काम कितना है? 120 था, 6 दिन में करेगा। क्लियर है यहां तक? तो अब देखिए, ए बी सी में अगर हम ए बी को घटा देंगे, यानी कि ए एक दिन में 10 काम और बी एक दिन में 14 काम, ये दोनों को जोड़कर इसमें घटा देते हैं, यानी कि 14। यानी कि एक दिन में सी कितना काम करेगा? 6 काम। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो 20 है वो ए और बी और सी तीनों का एक दिन का काम है। और ए और बी अलग अलग, ए एक दिन में 10 काम और बी एक दिन में 4 काम, तो 14 काम। मैंने इसमें घटा दिया तो जो 6 निकला वो क्या होगा? वो सी का एक दिन का काम। अगर सी एक दिन में 6 काम करता है तो 120 काम कितने दिन में करेगा?
तो 20 दिन में आपका आंसर सही निकल गया, 20 दिन। चलिए, ये समझ में आया। अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 27 दिनों में तथा बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों बाद, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग किसी काम को 27 दिन और ए 27 दिन और बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। और देखिए, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, उसी काम को दोनों मिलकर साथ में काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद, 2 दिन तक साथ में करते हैं, ए काम छोड़कर चला जाता है और तो बचा कौन? बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा? समझ में आया वो क्वेश्चन? अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। वही चीज, ए कितना दिन में? तो 27 दिन में। बी कितना दिन में? 36 दिन में। एलसीएम कितना हो गया? 108, 4 और ये 3। अब कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन करता है? 2 दिन काम करता है। और एक दिन में ये 4 काम, और ये ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम? 7 काम। काम कितना दिन करते हैं? 2 दिन। 2 दिन साथ में काम करते हैं तो कितना काम किए? 14 काम। तो 108 टोटल काम है, जिसमें 14 काम हमने घटा दिया तो कितना बच गया? ये बचा 94, जिसमें कौन चला गया? ए चला गया, बचा जो काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी शेष काम को कितना दिन में? तो बचा है कितना? 94 काम। एक दिन में 3 काम करता है, 3, यानी कि कह सकते हैं 31.1/3 दिनों में वो शेष काम को करेगा। समझ में आया होगा? मैंने बोला ए और बी अलग अलग काम को कितना दिन में? 27 दिन में और 36 दिन में कर सकता है और दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो एक दिन में ए 4 काम कर सकता है, बी 3 काम। तो मैंने दोनों को 2 दिन तक काम कराया, तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 14 काम हुआ। तो 14 काम को टोटल काम से मैंने घटा दिया तो शेष बचा 94 काम, जिसको अकेले ए तो चला गया तो बी करने का है शेष काम। तो शेष काम 31.1/3 दिन में करेगा। आगे इसी टाइप का हम फिर देखते हैं, एक अलग देखते हैं। इसी टाइप का मैं आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए मिटा रहा हूं। अब देखिए, इसी को मैं फिर से एक देखिए, ए अकेले अगर यहां मैंने खाली नंबर मैं चेंज कर रहा हूं, ए अकेले 15 दिन में कर सकता है, अगर ये 10 दिन में, और एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद कौन छोड़ के चला जाता है? अगर 2 दिनों के बाद अगर बी चला गया, इस बार हम बी को जा रहे हैं, बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? तो देखिए, उसी तरह से आपको बताना है। यहां भी ए कितना दिन में? 15 दिन में, बी 10 दिन में। एलसीएम 30, 2, 3। मैंने बोला 2 दिन तक दोनों में साथ में काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेगा?
ये ए एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 3 काम, तो एक दिन में टोटल ए और बी मिलकर 5 काम, 2 दिन में 10 काम। तो 30 में से 10 गया, बचा 20 काम। जो कौन गया छोड़कर? बी चला गया, तो बचा ए कितना दिन में करेगा? तो 10 दिन में करेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये दूसरा टाइप था, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से रोक दो आयुष, कितना देर का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टाइप है, कहता है ए किसी काम को 27 दिनों में, बी 36 दिनों में फिर काम कर सकता है। ए अकेले काम को 18 दिनों तक करता है। मैंने बोला है अकेले 18 दिन तक काम करता है, उसके बाद चला जाता है। शेष काम जो है बी अकेले कितने दिनों में करेगा? मैंने बोला ए कितना दिन में? 27 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में। ठीक है, एलसीएम 108। कहता है ए ने अकेले 18 दिन तक काम किया, तो इसको हम 18 दिन तक, एक दिन में 4 काम, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 72 काम करेगा। तो इसमें मैंने टोटल काम में 72 घटा दिया, तो बचा कितना? अब देख सकते हैं 36 काम। अब कह रहा है कि जो शेष काम है, यानी कि शेष कितना? 36 काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा? और बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो यहां 3 से भागा दे दीजिए, कितना? 18 दिनों में। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 27 दिन में, जबकि बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ए काम करना शुरू करता है अकेले और 18 दिन तक करने के बाद चला जाता है। तो मैंने 18 दिन तक एक को करवाया, एक दिन में एक काम 4 काम करता है, तो 18 दिन तक, 18 दिन में कितना काम करेगा? 72 काम करेगा। तो 72 को मैंने टोटल काम में घटा दिया, तो बचा कितना? 36 काम को। तो यही कह रहा है कि शेष काम को बी अकेले कितना दिनों में करेगा? तो बी एक दिन में 3 काम, तो 36 काम कितना दिन में? 18 दिन में। समझ में आया होगा आई होप। आगे हम देखते हैं। अगर इस तरह से रह जाए, समझिए क्वेश्चन सब आपका एक ही टाइप से इसी तरह से बनेगा। अगर मान ले जाए ए किसी काम को 6 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 24 दिनों में कर सकता है। याद रखिएगा, आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। यदि ए की जगह पर कोई नाम भी हो सकता है। यदि ए किसी काम को 6 दिनों में, बी 12 दिन में और सी 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद ए और बी चले जाते हैं, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? याद रखिएगा, यह कह रहा है कि दोनों में ए बी सी अलग अलग 6 दिन में, 12 दिन में और 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, मैंने बोला कि तीनों मिलकर काम करना एक साथ शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद ए और बी काम को छोड़कर चला जाते हैं। तो अब बताइए, तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा एक दिन में? एक दिन में करेगा 7 काम। 2 दिन तक काम करना है तो कितना काम करेगा? 14 काम। टोटल काम कितना है? 24। बचा कितना काम? 10 काम। तो 10 काम में ए और बी तो चला गया, बचा कौन? सी। सी एक दिन में 1 काम, तो 10 काम कितना दिन में? तो 10 दिन में। समझ में आया? मैंने फिर से बोल रहा हूं, ए और बी काम करना, मैंने बोला तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। फिर से यहां देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 24 दिनों में कर सकता है। मैंने टोटल निकाला 24, एक दिन का क्या है? 4 2 1। कहता तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तो कितने काम कर लेंगे? 6 1 7, 7 दूनी 14 काम करेगा। तो बचा कितना काम? 10 काम। तो सी अकेले कितना दिन में करेगा? सी एक दिन में 1 काम, यानी कि 10 दिन में करेगा।
अब अगर इस तरह से रह जाए कि ए बी ना छोड़कर आपका जाए कौन, ए और सी जाए, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? देखिए, तो यही चीज है, आपको क्या करना है, घटा देना है। 2 दिन तीनों मिल साथ में किया था तो 14 काम किए, 14 मैंने घटा दिया, बचा 10। अब ए और सी चला गया तो बचा कौन? बी। बी एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा बी। एक सी करेगा कितना दिन में? तो सी करेगा 10 दिन में। अगर हम ये कहें कि ए और बी ना छोड़कर बल्कि बी और सी छोड़ दे तो ए अकेले कितना दिन? तो मैंने बोला कि 2 दिन तक कितना काम किया था? 14 दिन में काम किया था। 14 दिन इसमें घटा देंगे, बचा 10 काम, यानी कि कितना दिन में करेगा? 10 से भागा दीजिए। अगर बी और सी छोड़कर चला जाए तो ए कितना दिन में करेगा? ए करेगा यानी कि 2.2/4 दिन में। अब देखिए, अगर मैंने बोला तीनों का मैंने निकाल दिया, अगर तीनों 2 दिन तक काम करते हैं और अगर ए और बी छोड़कर चले जाते हैं तो सी अकेले 10 दिन में, आपने अभी निकाला। बी अकेले कितना दिन में? 5 दिन में। अगर ए की बात करेंगे तो ए 2.2/4 दिनों में। एक एक करके भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग चौथा टाइप। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 30 दिन तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यानी कि ए 30 दिन में और बी 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कुछ दिनों तक, याद रखिएगा यहां है कुछ दिनों तक काम किए और फिर बी काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन समझिए, ए और बी क्रमशः 30 दिन और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है किसी काम को। दोनों मिलकर कुछ दिन तक, यहां डेट नहीं, समय नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ कुछ दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को कौन करता है? ए करता है। शेष काम को कौन समाप्त करता है? ए करता है। यदि काम समाप्त होने में कुल 24 दिन लगाओ, याद रखिएगा क्वेश्चन समझिए, कुल 24 दिन यानी कि कुछ दिन और जो शेष दिन सारे मिलाकर यानी कि कुल माने पूरा समय 24 दिन लगाओ, तो बताइए कि बी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, ए अकेले किसी काम को 20-30 दिनों में और बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद कौन छोड़ के चला जाता है? बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम को कौन करता है? ए करता है। शेष काम को ए करता है। यदि काम समाप्त होने में कुल 24 दिन लगा हो तो बताइए कि कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दिया था बी ने। तो चलिए देखते हैं, यहां भी वही चीज करना है। ए कितना दिन में कर सकता है? 30 दिनों में। बी कितना दिनों में? 20 दिनों में। यहां तक समझ में आ रहा होगा? आपको दोनों को एलसीएम लेना है, ठीक है? ये क्या है? ये 2 और 3। अब हमको बताना है कि देखिए कि बी कितने दिनों बाद काम करना छोड़ेगा, छोड़ा था, यानी कि दोनों मिलकर काम किया था। तो यहां देखिए कुल का काम करने में कितना समय लगा? 24 दिन। तो कौन काम छोड़ा था? बी काम छोड़ा था। ए तो शुरू से लास्ट तक काम किया। ए ने काम क्या किया? शुरू से अंत तक काम किया। तो ए को टोटल काम यानी कि 24 दिन तक कितना काम करेगा? 48 काम। यानी कि 60 काम में 48 काम घटा दीजिएगा तो शेष बचा 12 काम। तो 12 काम कौन किया होगा? जाहिर सी बात है बी किया होगा, क्योंकि बी कुछ दिन काम किया था। तो 12 काम और बी एक दिन में 3 काम, तो कितना दिन में किया होगा? 4 दिन में। यानी कि 4 दिन बाद बी काम करना छोड़ दिया था। फिर से मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन। देखिए ए कितना दिन में? 30 दिन में, बी 20 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया यहां 60। एक दिन में 2 काम ही कर सकता है, ये 3 काम। तो देखिए अब कह रहा है कि टोटल, फिर से मैं यहां भी समझा रहा हूं, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में। टोटल 60, 2, 3। कहता है
कुछ दिन तक दोनों में साथ में काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को ए करता है। कुल समय कितना लगा? 24 दिन। तो ए ने शुरू से अंत तक काम किया होगा, तो ए को टोटल काम मैंने करवा दिया 24 दिन में, वो 48 काम कर सकता है। तो 48 काम मैंने घटा दिया, टोटल काम में 48 काम घटा दिया, बचा शेष 12 काम, जो कौन किया होगा? वो बी किया होगा, क्योंकि बी ने कुछ दिन तक साथ में किया था। तो बी 12 दिन काम किया, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 12 काम 4 दिन में, यानी कि वो 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम करना छोड़ के चला गया। मिटा रहा हूं मैं शेष। इसी पे एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इसी टाइप का, आप लिख भी सकते हैं। देखिए, कहता ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़कर चला जाता है और कुल काम 8 दिनों में समाप्त होता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में। पूरा काम करने में कितना समय लगा? 8 दिन लगा। और तो देखिए आप, 3 2, मैंने बोला दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम किए, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। टोटल काम करने में कुल समय कितना लगा? कुल 8 दिन लगे। तो 8 दिन तक ए ने काम किया होगा, 8 दिन तक, क्योंकि ए जो है शुरू से लास्ट तक रहा था, बीच में कौन छोड़ के गया? कुछ दिन कौन किया था? बी। तो 8 दिन में ये कितना काम करेगा? 24 काम। तो टोटल काम 30 में 24 काम मैंने घटा दिया, बचा 6 काम। 6 काम कौन किया होगा? कुछ दिन तक बी किया, यानी कि बी किया होगा। बी एक दिन में 2 काम, तो 6 काम 3 दिन में। तो बी कितना दिन बाद छोड़ा था? तो 3 दिन बाद। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट आपके टाइम एंड वर्क का। थर्ड पार्ट में हम अगला टाइप लेके आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।